सर अब एक सवाल है, एसएसबी कोचिंग बहुत सारे हैं, उनका कितना रोल होता है सिलेक्शन में, और क्या आप जज भी करते हैं कि ये कोचिंग लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है? हाँ, मैं देखिए एक बात हमारी आधी रह गई थी कि मैंने बताया था कि आपकी पर्सनालिटी जो है जो उसको सिखाना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अच्छे होंगे तभी आप वहाँ पे एसएसबी में कुछ कर पाएंगे। अब जो एसएसबी की कोचिंग होती है वो प्राइमरीली इट इज एड्रेस्ड टुवर्ड्स एसएसबी में आप क्या करेंगे। तो भाई आपको ये सवाल पूछे तो आपको ये आंसर देना चाहिए, आपको इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स ज़्यादा होते हैं तो आर्टिफिशियल नहीं दिखेगा? वो आर्टिफिशियल ही है जी, आर्टिफिशियल ही है वो, और वो अक्सर दिख जाते हैं फिर। हाँ, कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है, बेवकूफ़ी तो नहीं करनी चाहिए उसे, उसका आइडिया हो जाए तो अच्छी बात है। तो उस हद तक एसएसबी की कोचिंग जो बाकी लोग कराते हैं वो अच्छी बात है, उसमें फ़ायदा हो जाता है। और कम से कम उसको पता तो है ये टेस्ट होगा, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको 15 मिनट के उसको पता चल गए जी 5 डेज में क्या क्या होने वाला है, वो तो क्या कम से कम उसको पता हो भाई आज से लिखने हैं, आंसर पूरे लिखने हैं, आधे नोट लिखना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा, थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, समझना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पर्सनैलिटी। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके दर्शकों को शायद समझ आएगा, अच्छा लगेगा। मैं पर्सनालिटी को एक कुएं की तरह देखता हूँ। कुएं का पानी होता है ना, जैसे जी बंद होता है पानी, कुएं में गहरे में है लेकिन पानी गहरा है जी, डीप है, फ्रेश भी होता है, मीठा भी हो सकता है। तो जब मैं एसएसबी में जाऊँगा तो मैंने आप उसको समझिए, अगर मैं पर्सनालिटी को एक वेल की तरह समझूँ तो जो एसेसर है वो आपके पानी को टेस्ट कर रहा है पानी कैसा है। तो आपका पानी कैसा होना चाहिए अगर आप जाएं? मीठा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मेरा पानी खारा है, थोड़ी सी बदबू आ रही है, स्टील है, तो क्या होगा? जब बहुत गहरा है तो खींचने में भी दिक्कत आती है, वो भी हो सकता है। मैंने ये पहले सोचा नहीं था, बट सही है बात। वो तो निकालेंगे, उनका काम है, उनको भी तो तनख्वाह मिलती है, वो निकालेंगे उनका। अगर आपका पानी खारा है फिर क्या करोगे? अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उसमें डालते हैं थोड़ी सी चीनी घोलते हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेते हैं, कहते हैं कि ये तो शिकंजी बन गई जी, आप पियो सर, ये देखो कितना मीठा बढ़िया पानी है। लेकिन वो दिखता है, तो वहाँ पे भी वही होता है। तो आप बनावटीपन लेके जाते हो, आपने ये सीख लिया, वो कर लिया। मैं वहाँ पे सब बोलूँगा गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मेरी अंग्रेजी पॉलिश हो जाती है, मैं एक बिहेवियर मेरा दूसरा हो जाता है। माई बिहेवियर इज़ नॉट इन नॉर्मल सेल्फ, आई एम बिहेविंग लाइक समवन एल्स। तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि आप यू आर बिहेविंग लाइक एन एक्टर, यू आर एक्टिंग अ रोल रादर देन बीइंग योर नॉर्मल सेल्फ। अच्छा, एक्टिंग नहीं चाहिए आपको? एक्टिंग करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कुछ। आप एक्टिंग कर रहे हो, आप लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन रियलिटी में तो नहीं हूँ जी। तो जो बच्चा कोचिंग लेके आता है, मुझे दिखता है इसकी कोचिंग ऐसे है, लेकिन उसके बावजूद एज एन असेसर आई विल स्टिल सी हिम, look at him, examine him, see whether he has those qualities. ओके, ठीक है, मुझे हीरा ढूंढना है, मेरा काम ढूंढने का है जी। आपने प्रेजेंट किया कि मेरा ये पानी पी के देख लो सर, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल अभी मिनरल वाटर आ गया है जी। ठीक है, मेरा काम है कि मैं उसको जज करूँ जी। फिर हम 3 जो सियाने लोग हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, आईओ, वो बैठ के फिर बुद्धि लड़ाते हैं, मत लड़ाते हैं, हाँ ये ठीक ही है लड़का, थोड़ी सी है बदबू आ रही है लेकिन सीख जाएगा, वो भी होता है। सर यहाँ एक मेरा सवाल है पर्सनल, 3 लोग आप हैं, कोई 2 रेकमेंड करना चाहता है, एक देखता है कि उसकी पर्सनालिटी में या कहीं भी कमी है, तो क्या तीनों की चलती है, कैसे उसको करते हैं? देखिए कुछ ना कुछ कमी हर एक इंसान में होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है जी। और सारी खूबियाँ एक जैसी हों वो भी नहीं है। हो सकता है आप किसी क्वालिटी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो जी। हो सकता है किसी दिन आपकी कुछ क्वालिटी दिख गई किसी और को, क्योंकि आफ्टर ऑल 3 लोग देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं जी। आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिस्पॉन्स हर टेस्ट का अलग अलग होता है जी। तो ये अच्छी बात है कि कमी दिख गई। हमारा अब काम है कि समझना कि इस कमी को क्या ये काबू में कर पाएगा, या बाकी अच्छाइयाँ उसकी उस कमी को संभाल लेंगी, क्या वो ट्रेनिंग के बाद अच्छा हो जाएगा, एक इफेक्टिव ऑफिसर बन जाएगा, वो जजमेंट हमें करनी पड़ती है।
तो चाहे एक ही रिकमेंड करके लेके जाए या दो ना करें, वहाँ डिस्कशन में हम डिस्कस करते हैं। वो कहेगा हाँ ये बात दिखी तो थी, इन 2-3 चीज़ों की वजह से मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया है, बट ऐसे भी नहीं कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप कहते हैं अच्छा है, आपके हिसाब से उसने अच्छा किया है, तो दे डू रिकॉन्साइल। ऐसा नहीं है कि नहीं। क्या कोई वीटो नहीं होता कि हम 2 कह दिए, आप किससे कैसे? वीटो क्या होता? नहीं, ऐसा वीटो वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ अगर कोई क्वालिटी ऐसी है जो बहुत खराब सीरियस की नेचर है, वो दिख गई है, जैसे साइकोलॉजिस्ट को दिख गई या जीटीओ को दिख गई कि ऑनेस्ट नहीं है, या गुस्सा है, या ना बहुत ज़्यादा क्रूरता है। गुस्सा तो सब में होता है। क्रूरता, अच्छा क्रूरता भी हो सकती, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, ठीक है। या आप सस्पिशियस हो, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो, ये बड़ी सीरियस थिंग्स हैं जो आपकी इफेक्टिव ऑफिसर बनने में बाधित होंगी, बाधा पैदा करेंगी। तो ऑब्वियसली ही विल से यार ये वाली बात है, मुझे तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब ऐसी बात होती है तो बाकी भी एग्री हो जाते, फटाफट होते हैं ऐसे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और हमें अपना पर्सनल तो कुछ है नहीं। और जैसा आपने कहा कि हमें हीरा ही चाहिए, हमें हीरा चाहिए या हीरा बन जाए, तराशना है। तो वो एक उस सेंस में हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं और हम उसको अपने तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं।